हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आते हैं। आज भी आपका करंट अफेयर आ गया है, इसे हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज डेट है 15 अगस्त और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है। तो स्वतंत्रता शब्द सुनते ही दिल में खुशी की एक उमंग आ जाती है, चेहरे पे मुस्कान और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्र भारत में सांस लेने की हमें खुशनुमा अवसर प्रदान किया। आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो यह स्वतंत्रता उन वीर सपूतों की बलिदान की देन है, जिसने 200 साल के ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका। ये सपूत अपना बलिदान दिए और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, ताकि आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम राजनीतिक, सामाजिक हर रूप से स्वतंत्र हैं। तो यह स्वतंत्रता की कीमत वह स्वतंत्रता सेनानी, वह वीर सपूत अपनी जान को देकर चुकाया है। हमें इस स्वतंत्रता के महत्व को और उनके बलिदान को निश्चित रूप से समझना चाहिए। उनके प्रति आदर्श, उनके प्रति प्यार हमें अपने दिल में संजोए रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइन आपको बोलेंगे, उसको आप ध्यान से देखिए, सुनेंगे। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। जब तक हमें जान रहेगा, तिरंगा का सर हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि तिरंगा हमारे देश यानी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अगर तिरंगा ऊंचा है तो भारत का सर हमेशा ही ऊंचा रहेगा। चलिए वीडियो को आज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय द्वारा फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे कार्यक्रम का नाम बताना है। यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा चल रहा है और ये किसके लिए चल रहा है? इसका लक्ष्य है फिटनेस को प्रोत्साहित करना, यानी लोगों को फिट रखना, स्वस्थ रखना। 4 ऑप्शन दिए गए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब फिट इंडिया फ्रीडम रन इस कार्यक्रम का चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है यह 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक यह चलेगा। यह फिट इंडिया कार्यक्रम जो है यह फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इसे चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को मोटापा, आलस, तनाव, चिंता, बीमारी आदि से मुक्ति मिल सके। इसे लोग कहीं भी, यह जो फिट इंडिया जो फ्रीडम रन है, इसे लोग कहीं भी किसी भी समय और अपने पैसे में लोग कर सकता है। इसे कोविड-19 के जो अभी सिचुएशन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इसे किया गया है। इसमें लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें और अपनी पेस में, अपने स्थान पर और अपने समय के अनुसार इसे वो कर सकते हैं। इंटरेस्टेड जो पार्टिसिपेंट है वो या जो ऑर्गेनाइजेशन है वह फिट इंडिया वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को इसे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू किए हुए थे। चलिए आगे चलते आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किन देश के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक सौदा करवाया? यह ऐतिहासिक सौदा किसने कराया था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपको वो देश का नाम बताना है जिसके बीच में सौदा हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इजराइल और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने इजराइल और यूएई के बीच का जो संबंध था उसको पूर्ण नॉर्मलाइजेशन पर सहमति व्यक्त की है। यह एक ऐतिहासिक समझौता होगा जिससे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में शांति को बढ़ावा मिलेगा और विकास होगा। इससे दोनों देशों में निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानें, सुरक्षा, पर्यावरण समझौता होगा और दोनों देशों का विकास होगा। अब इजराइल थी तो इजराइल की राजधानी जेरूशलेम, इजराइल की भाषा हिब्रू और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रिजवेन रिवलिन है। और यूएई, तो यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी और राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, गुजरात में किस वर्ष तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की 100% कवरेज की योजना बनाई है? यानी कब तक 100% कवरेज दिया जाएगा घरेलू नल कनेक्शन की तरफ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी 2022 तक 100% यानी 100% घरों में नलों की सुविधा दी जाएगी। गुजरात के सीएम श्री विजय रूपाणी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन की समीक्षा की। यह मिशन लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति करवाना, हर घर में नल का जल का कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। पहले गुजरात ने इसका लक्ष्य 2024 तक रखा था, लेकिन बाद में इसे 2022 तक ले कर दिया 100% कवरेज देने के लिए। अब गुजरात की हुआ तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के सीएम विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चलिए आगे चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा, कौन सा भारतीय राज्य जैविक खेती के तहत पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया? जी हाँ, यह भारत नहीं दुनिया का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक बना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जो पूर्ण तरफ से जैविक बन गया। दोस्तों आपको पता होगा कि 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन से हम अपने देश को जो अन्न के भंडार से तो भंडारित कर लिए, अन्न का भंडार काफ़ी इकट्ठा कर लिए, लेकिन साथ ही साथ हम केमिकल खाद और कीटनाशक का भी आगमन शुरू कर दिए। यानी भारत में केमिकल खाद और कीटनाशक का आगमन शुरू हुआ, उसकी दस्तक पड़ गई, जिससे हमारी जल, वायु, जमीन सभी पर असर हुआ। सब धीरे धीरे प्रदूषित होना शुरू हो गया। इसी बीच सिक्किम दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया जो पूर्ण रूप से जैविक बना, और इसके लिए सिक्किम ने 2003 में यह संकल्प किया था कि वह पूर्ण रूप से जैविक बनेगा, और 2016 तक वह सिक्किम पूर्ण रूप से स्वतः ऑर्गेनिक राज्य घोषित भी हुआ। संयुक्त राज्य ने इसे ऑस्कर अवार्ड भी दिया हुआ। ऑर्गेनिक खेती में होता है कि रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक की जगह हम जीवाश्म खाद का प्रयोग करते हैं। यह एक प्राकृतिक पद्धति है जिससे खेत में पर्यावरण क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता रहती है वह बरकरार रहती है। इससे सूखे का समय यानी सूखा नहीं पड़ता है। अब ऑर्गेनिक कैसे बनता है, तो यह गोबर से, खाद से, कंपोस्ट से, केचुआ खाद से, नीम खली से, फल के अवशेष से इसे तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, हु करा हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन यानी DGNO डायरेक्टर जनरल नेवल ऑर्गेनाइजेशन किसे नियुक्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को DGNO नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी जो है यह कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में स्पेशलिस्ट है। यह INS विनाश, INS त्रिशूल के कमांडेंट रह चुके हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका हमारा 6ठा क्वेश्चन, सार्थक इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कोस्ट गार्ड पर एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसे हाल ही में गोवा शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक, यानी आपका क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, के नटराजन अभी भारतीय तटरक्षक बल के महान निदेशक हैं। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। यह कोई अभी जो अभियान चला ये सार्थक, यह कोस्ट गार्ड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और बिल्ड किया जा रहा है। और यह भारत सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है मेक इन इंडिया, उसी के तहत इसे बनाया जा रहा है। के नटराजन जो हैं यह 1 जुलाई 2019 से इस DG के पद पर हैं, जो राजेंद्र सिंह का स्थान लिए हुए थे। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस राज्य के खाजे, मसालेदार हरमल मिर्चा और मिंदोई केला को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गोवा। गोवा को यह GI टैग प्रदान किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि GI टैग से रिलेटेड 2 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है जिसे आप देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहले वीडियो में GI टैग से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी है उसमें मिल जाएगा कि GI टैग किस अधिनियम के द्वारा दिया था, पहली बार किस
प्रोडक्ट को दिया गया था, कितने साल के लिए दिया जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पूरा जानकारी आपको मिलेगा और दूसरे में उसका क्वेश्चन मिलेगा। तो दोनों वीडियो देखेंगे, वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जीआई टैग से कोई भी सवाल आपका किसी भी एग्जाम में आए तो नहीं छूटेगा, वह वीडियो आपके लिए परिपूर्ण है, यानी पूर्ण रूप से उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। या गोवा जो था इन सभी प्रोडक्टों के लिए 2019 में आवेदन किया हुआ था और इसे अब मिल गया है। जीआई टैग अधिनियम 1919 के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और 2003 में यह लागू हुआ था। जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन जो होता है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अब गोवा किया तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गवर्नर सत्यपाल मलिक है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों का समान उत्तराधिकार पर फैसला सुनाया? काफ़ी अच्छा डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेटियों के समान उत्तराधिकार के लिए, और ये किस अधिनियम को तहत इसको दिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत इस डिसीजन को दिया गया है। दोस्तों यह डिसीजन काफ़ी खूबसूरत डिसीजन दिया गया, काफ़ी अच्छा डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस डिसीजन में यह डिसीजन दिया गया कि पिता की जो संपत्ति होगी उसमें पूर्ण रूप से बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार होगा। लेकिन यह डिसीजन तो 2005 में आया था उस समय, लेकिन उस समय यह क्लियर नहीं था कि अगर 2005 के पहले पिता का मृत्यु हो गया है तो क्या उसके संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा। तो अभी इस पर डिसीजन दिया गया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो अभी न्यायाधीश थे जिनके अगुवाई में यह बेंच ने इस डिसीजन को दिया होता, उन्होंने बोला कि चाहे कोई भी समय हो, कोई भी सिचुएशन होगा, पिता की मृत्यु हो या पिता की मृत्यु नहीं हो, तो अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली यह पीठ थे, उन्होंने यह डिसीजन दिया कि हर परिस्थिति में दोनों को समान अधिकार मिले। काफ़ी अच्छा डिसीजन है क्योंकि दोनों समान है, सेम एक ही पिता के 2 पुत्र और पुत्री हैं तो दोनों को समान रूप से हैं तो दोनों को समान रूप से उनको अधिकार भी मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 14 अगस्त 2020 को किस भारतीय राज्य की सत्तारूढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि राजस्थान में अभी सियासी खेल चल रहा है, यानी राजस्थान के जो डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, उनके खेमा के लगभग 19 से 20 एमएलए थे। ये अलग होने के उस समय कगार पे थे कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अलग हो गए। वो वहाँ के जो सीएम है गहलोत सरकार, तो जो गहलोत से उनका मतभेद था सचिन पायलट का, लेकिन अब सब आपस में मिल गए और विश्वास मत भी हासिल कर लिए। इसके अपेक्षा में अविश्वास पत्र लाया गया था, जिसे विश्वास पत्र लेकर फिर से सरकार में को अपना विश्वास दिखा दिया हुआ है। और ये कहाँ हुआ? तो यह राजस्थान में। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले राजस्थान में काफ़ी सियासी खेल चल रहा था, यानी लग रहा था कि सचिन पायलट अपने पार्टी को छोड़ देंगे अपने विधायक के साथ। अगर वो अपने पार्टी को छोड़ देते तो हो सकता था सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब ऐसा नौबत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन यानी एसबीएम अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी में इसे किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे शुरू किया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब क्या है कि भारत को स्वच्छ बनाना यानी गंदगी मुक्त करना। आपको पता अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत शुरू किया हुआ था। उनका मानना था कि यह गांधी जी जो देश को आज़ाद कर दिया, लेकिन गांधी जी का एक और सपना था भारत को स्वच्छ करना। तो स्वच्छता अभी बाकी है, इसलिए इस मिशन को चलाया जा रहा है कि हम स्वच्छ भारत को करें, यानी भारत में स्वच्छता रहे, आसपास को हम अपने साफ करेंगे। आप भी प्रण लीजिए कि आप भी स्वच्छता जो स्वच्छ भारत मिशन है इसको पार्टिसिपेट करेंगे, आप भी इसमें अपना सहयोग देंगे, कम से कम अपना घर तो स्वच्छ रखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। पीडीएफ लेने के लिए वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। अगर आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें फेसबुक पर और कमेंट बॉक्स में या
इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आपको सटीक सटीक उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।